हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 3 बीमा के मूल आधार पेपर 1 के प्रश्न बीमित जीवन की मृत्यु होने पर दावे का निपटारा करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। मृत्यु पर दावे का भुगतान, पेमेंट ऑफ क्लेम ऑन डेथ। यदि बीमा अवधि में बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसके बीमा पत्र के दावे का भुगतान उसे स्वयं को तो नहीं हो सकता। ऐसी दशा में बीमा दावे का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों, नामांकित ट्रस्टी, सरकार आदि में से किसी को भी प्राप्त हो सकता है। सही व्यक्ति को भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता सतर्कता बरतता है। भारत में सामान्यतः मृत्यु दावों के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले मृत्यु की सूचना देना। संबंधित बीमा शाखा में बीमित की मृत्यु की सूचना बीमा राशि का दावा करने वालों द्वारा दी जानी चाहिए। इस सूचना में बीमित का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान व बीमा पत्र संख्या आदि का उल्लेख होता है। दावा प्रस्तुत करना। बीमित की मृत्यु होने पर बीमित का उत्तराधिकारी हस्तांकित या नामांकित बीमा दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित फॉर्म, क्लेम फॉर्म नंबर 3783 भरना होता है, जिसमें निम्न सूचनाओं का समावेश होता है: दावेदार का नाम, पता, आयु, मृतक से संबंध, दावे की राशि पर अधिकार का कारण। मृतक बीमित का नाम, पता, पिता का नाम, मृत्यु का स्थान, समय, मृत्यु के समय, आयु, अंतिम बीमारी की अवधि, मृत्यु का कारण, अंतिम व्यवसाय, अंतिम पता। मृतक के जीवन पर जारी अन्य बीमा पत्रों का ब्यौरा। मृतक का स्वास्थ्य सबसे पहले कब बिगड़ा और किस बीमारी की शिकायत हुई। अंतिम समय चिकित्सा करने वाले का नाम। मृत्यु से पहले 3 वर्षों में मृत्यु के मृतक के चिकित्सकों के नाम, पते, जिनकी सलाह पर मृतक की चिकित्सा कराई गई। दावेदार द्वारा घोषणा। दावेदार के हस्ताक्षर प्लस साक्षी द्वारा प्रमाणन। आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करना। दावे के फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं: नंबर 1 बीमा पत्र, नंबर 2 यदि हस्तांकन किया गया है तो हस्तांकन विलेख, नंबर 3 आयु का प्रमाण यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृत्यु का प्रमाण पत्र, नेक्स्ट चिकित्सक का प्रमाण पत्र, अस्पताल का प्रमाण पत्र, अंतिम संस्कार का प्रमाण पत्र, सेवा योजक का प्रमाण पत्र आदि। भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमानुसार यदि बीमा पत्र जारी करने या उसके पुनः प्रवर्तित करने के 3 वर्षों के बाद मृत्यु दावा उत्पन्न होता है तो केवल निम्न प्रपत्रों की ही आवश्यकता होती है: बीमित का संक्षिप्त दावा विवरण, प्रपत्र संख्या 3783A, मूल बीमा पत्र के साथ हस्तांकन प्रपत्र यदि कोई हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो निम्न प्रपत्रों की भी आवश्यकता होगी: पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति, अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र की प्रति। नेक्स्ट है दावे के अधिकार को सिद्ध करना। दावे के आवश्यक प्रपत्र सौंप देने के बाद दावे के अधिकार को सिद्ध करने के लिए भी आवश्यक प्रपत्र और सबूत प्रस्तुत करने होते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दावे के अधिकार को भिन्न भिन्न प्रपत्रों या सबूतों के आधार पर सिद्ध करना होता है। इनमें से कुछ निम्न हैं: यदि बीमित व्यक्ति ने बीमा पत्र का किसी यदि बीमित व्यक्ति ने बीमा पत्र का किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में नामांकन या हस्तांकन विलेख लिख दिया है तो ये विलेख अधिकार सिद्ध करने योग्य है। किंतु यदि मूल बीमा पत्र व हस्तांकन प्रपत्र खो गए हों और मृत्यु दावे की राशि 1000 रुपये से अधिक ना हो तो दावे का भुगतान बिना क्षतिपूर्ति बॉन्ड के किया जा सकता है। 1001 से 5000 रुपये तक का दावा राशि होने पर सामान्य क्षतिपूर्ति बॉन्ड फॉर्म नंबर 3815A भरना पड़ता है। इससे अधिक राशि के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड स्टैंप पर भरना होता है। यदि दावे का भुगतान मृतक के स्वाभाविक उत्तराधिकारियों को ही किया जा रहा है तो एक अनौपचारिक क्षतिपूर्ति फॉर्म 3805B ही पर्याप्त है। यदि बीमा पत्र का नामांकन हस्तांकन करने से पूर्व बीमित की मृत्यु हो जाती है और दावे का अधिकार प्रस्तुत करने वाले को स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण पत्र, लीगल एविडेंस ऑफ टाइटल, उत्तराधिकार प्रमाण, लेटर ऑफ सक्सेशन, प्रशासन प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या वसीयतनामा, प्रोबेट और विल में से कोई प्रस्तुत करना होता है। अपवाद: निगम चाहे तो विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की छूट भी दे सकता है। यदि देय शुद्ध राशि बोनस सहित 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो मृतक के निकटतम उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने पर। यदि मृतक बीमित ने कोई वसीयत नहीं लिखी है तो किसी प्रतिभू
द्वारा गारंटी पर। यदि मृतक बीमित ने कोई अन्य ऐसी संपत्ति नहीं छोड़ी है जिसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है या किया जाना है, तो सभी नैसर्गिक उत्तराधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति बांड भरने पर। उल्लेखनीय है कि निगम स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छूट तभी प्रदान करता है जबकि मृतक बीमित के उत्तराधिकारियों में दावे की राशि के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद न हो। आवश्यक जांच पड़ताल करना। दावा प्रस्तुत करने के बाद निगम के द्वारा बीमित की मृत्यु के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। निगम उस समय ज़्यादा सतर्कता बरतता है जबकि बीमा पत्र जारी किए हुए या पुनः चालू किए 2 वर्ष भी पूरे न हुए हों। उसमें मृत्यु के कारणों की गहराई से छानबीन की जाती है ताकि दावे के बारे में अपने दायित्व के बारे में निगम आश्वस्त हो सके। दावा राशि की गणना करना। जब बीमा पत्र का उत्तराधिकारी नामांकित या हस्तांकित निगम को अपने उत्तराधिकारों से संतुष्ट कर देता है तो निगम दावे की गणना करता है। दावे की गणना में कुछ विशेष मदों का ध्यान रखना होता है। इन मदों में से कुछ मूल राशि में से घटाया या बढ़ाया जाता है। जैसे बीमा पत्र की राशि में बोनस जोड़ा जाता है यदि अदत्त प्रीमियम राशि, देय विलंब शुल्क, ब्याज, उम्र का मिथ्या वर्णन करने से उत्पन्न प्रीमियम का अधिभार, स्वास्थ्य परीक्षा के कुछ विशेष खर्चे यदि कोई हुए हों आदि को घटाया जाता है और शुद्ध दावा राशि ज्ञात की जाती है। उल्लेखनीय है कि यदि बीमा पत्र दुर्घटना हित लाभ सहित है तो दावे की राशि में दुर्घटना हित लाभ की राशि जोड़ी जाती है। नेक्स्ट है भुगतान करके भरपाई फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाना। दावे की राशि की गणना करने के बाद भुगतान का चेक तैयार करवाया जाता है। साथ ही भुगतान की भरपाई का फॉर्म भी तैयार किया जाता है। दावे की राशि का चेक दावे के अधिकारी को देकर भरपाई फॉर्म पर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर प्रमाणित करना। भरपाई फॉर्म पर दावे के अधिकारी के हस्ताक्षर करने के साथ ही उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करवाया जाना जरूरी है। हस्ताक्षर निम्न में से किसी द्वारा प्रमाणित हो सकते हैं। निगम का एजेंट जो मंडल प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर के क्लब का सदस्य हो, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जीवन बीमा निगम का अधिकारी या विकास अधिकारी जिसने निगम की सेवा में कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिया हो, राजकीय हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य। आत्महत्या की दशा में दावे का भुगतान। यदि बीमा पत्र में जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो बीमा पत्र व्यर्थ या निरस्त हो जाता है। बीमा कंपनी का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। बीमा पत्र के 1 वर्ष बाद आत्महत्या करने पर निगम मृतक के उत्तराधिकारियों नामांकितों को बीमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके भुगतान की विधि उपरोक्त अनुसार दावा भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। इस संबंध में एक अपवाद भी है। यदि किसी तृतीय पक्षकार मूल्यवान प्रतिफल के बदले बीमा पत्र में हित प्राप्त कर लिया है और इस हित की सूचना प्रीमियम की पिछली किस्त जमा करते समय या उसके द्वारा आत्महत्या करने से कम 1 महीना पूर्व निगम कार्यालय को दे दी है तो ऐसे तृतीय पक्षकार के प्रति निगम उसके हितों की सीमा तक उत्तरदायी होगा। उल्लेखनीय है कि आत्महत्या ठीक मानसिक दशा में की जाए या पागलपन में, इसका एक समान प्रभाव ही होता है। यदि किसी व्यक्ति को दंडनीय अपराध पर न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया हो तो निगम अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।